मसल फैटिक है ना। तो बिल्कुल मसल फैटिक मतलब जब भी स्पेशली स्केलेटल मसल जब ज्यादा वर्कलोड हो जाता है उसमें, ठीक है, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स उसको मेंटेन कर दी। लेकिन जिस समय जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल्स कम होती है, मतलब एनर्जी की जो रिलीज है वो कम हो जाती है, देन वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि वो कंडीशन जो होता है दैट इज एनारोबिक। तो लैक्टिक एसिड बनने के बाद क्या होता है, वहाँ काम करना जो होता है मसल्स का थोड़ा स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है वैसे वैसे मसल्स में एक फैटिगनेस शुरू हो जाती है। मतलब एक तरह से कह सकते हो एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क। तो उस समय क्या होती है, ऑक्सीजन की और कमी होती है, ठीक है, मतलब कंडीशन कंप्लीट एनारोबिक हो जाती है। तो ये चीजें जो है अगर बढ़ती चली जाए, मान लो कि कोई भी एनिमल अगर कोई वर्क लोड उस पर है और वो अगर बढ़ते जा रहा है, उसकी एनर्जी जो मिलनी चाहिए मसल्स में उतनी नहीं मिल पा रही है, और ये रेट फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाए, तो मतलब जो फैटिगनेस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसको हम लोगों ने 1 2 3 करके पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनिमल और उस ऑर्गन से या उस स्पेसिफिक पार्ट से डम होते जाता है, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं हम लोग मसल फैटिग। तो खैर ठीक है, उसके बाद उसको तोड़ने का भी उपाय है, लेकिन पहले हम लोग जस्ट शुरू करते हैं व्हाट आर दिस मसल फैटिग। तो बेसिकली दिस अकर्स फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड एक्टिविटी है, मतलब जब तक काम ले रहे हैं तब तक, जैसे काम छोड़ेंगे फिर वो धीरे धीरे वापस एरोबिक कंडीशन में आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो मसल फैटिग कहेंगे, हम लोग कहेंगे डिक्लाइन इन मसल फोर्स that will generated over sustained periods of activity or due to any pathological issues। मतलब वही वर्कलोड बढ़ गया या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है अगर, ठीक है, पैथोलॉजिकल कोई भी कंडीशन है, तो इश्यूमिया हो या फिर किसी तरह से अगर ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सर्कुलेशन रुक जाए, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से अगर ब्लड का कम्युनिकेशन वहां से टूटा या फिर वर्कलोड बढ़ गया, तो दैट विल रेफर द मसल फैटिग। Muscle fatigue has a number of possible causes, including impaired blood flow, iron imbalance within the muscle, nervous fatigue, loss of desire to continue, and most importantly, accumulation of lactic acid in the muscle. ठीक है? So these things refers the muscle fatigue. अब बात करते हैं accumulation of lactic acid, क्योंकि जब एनारोबिक कंडीशन होता है तो वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जैसा भी बताया, लॉन्ग टर्म मसल्स यूज रिक्वायर्स द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू द मसल फाइबर टू अलाउ फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट विल प्रोड्यूस द एटीपी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक मसल। तो अगर कहीं रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम किसी भी कारण से वो जो एनर्जी या जो सोर्स मतलब ऑक्सीजन का या फिर ग्लूकोज का है, वो अगर किसी कारण से कम हो जाए या रुक जाए, देन इट विल लीड्स टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर वो कंडीशन वहाँ चेंज हो जाता है। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट होता है दैट विल प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस, और वो अदर मतलब जो एडिशनल एटीपी मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड है एनिमल्स को, वो दैट द एनिमल विल गेट इट फ्रॉम द Krebs cycles with the help of mitochondria, ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन। विथ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है तो ये पायरुवेट क्या करेगा, इट विल नॉट एंटर द Krebs cycles, और इसके बदले दैट विल accumulates in the muscle fiber, ठीक है, यही पायरुवेट वहाँ जमा हो जाता है, दैट लीड्स टू द accumulation of lactic acid. So this pyruvate is continually processed into lactic acid, and with accumulation of this pyruvate, lactic acid production is also increased. So this lactic and accumulation in the muscle tissue, this will reduce the pH very fast, okay, and decreasing the pH of the specific area, it will
become more acidic and that will feels the animal more stinging. ठीक है, मतलब वो बिल्कुल अपने आप को डम्प टाइप का फील करेगा. तो फर्दर इट विल इनहिबिट्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट विल इंड्यूसिंग द फैटिगनेस. तो लैक्टिक एसिड जो है दैट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू पाइरुवेट. ठीक है, अगर उसको प्रॉपर फिर से ऑक्सीजन मिलने लगे तो दिस लैक्टिक एसिड विल रिवर्सिबल टू द पाइरुवेट. ठीक है, लेकिन इसके लिए जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मसल एक्टिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा. मतलब जो एनिमल वर्कलोड कर रहा है उसे कम करनी पड़ेगी. ठीक है, सो लैक्टिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वेयर इट कैन बी स्टोर्ड prior to conversion to glucose in the presence of oxygen via the Cori cycle. ठीक, कोरी साइकिल पता है? यस सर. क्या है बता सकते हो? अभी ध्यान में है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है कोरी साइकिल. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. तो जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का दैट इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द लैक्टिक एसिड बैलेंस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ऑक्सीजन डेप्थ. ठीक है, ये तुम्हारा एक डिफिनेशन पॉइंट है ऑक्सीजन डेप्थ. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट the whatever the amount of oxygen which is required to restore again the lactic acid balance. ठीक है, that will refer to oxygen depth. हाँ, अब अगर बात करते हैं, ये तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की बात हो गई. There is also the possibility of imbalance of iron, especially the calcium ions. तो होता क्या है, स्पेशली जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहाँ कैल्शियम आयन का भी इंट्रैक्शन होता है. ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रोपोनिन. तो ये जो एक्टिन होता है दैट इज बाइंडिंग साइड टू द मायोसिन हेड, है ना. एक्टिन मायोसिन के हेड से बाइंड करता है. तो ये जो ट्रोपोनिन होता है ये इसको एक्सपोज करता है. तो उसको एक्सपोज करता है विथ द इंटरेक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस. तो अगर कैल्शियम आयंस नहीं जाता है वहाँ तो जो तुम्हारी हेड ऑन बाइंडिंग हो रही है वो हो सकता है ना हो, या हो सकता है कि हो और उसके बाद वो खुले नहीं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स के लिए जरूरी है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. सो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज में क्या होता है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है मसल्स में, ठीक है, दैट आर लॉस्ट. मतलब जो आयंस, जो एक्टिव आयंस होते हैं दैट माइट बी लॉस्ट थ्रू स्वेटिंग. So this loss change the osmotic gradient and making it more difficult for the requirement of calcium ions, which is necessarily required to muscle fiber. ठीक है. So in extreme cases, this can lead to painful extended maintenance of muscle contraction, or the condition is also known as cramp. ठीक, cramp मतलब एक दरार टाइप का, फटा-फटा टाइप का दिखता है. ठीक है, that is due to the less presence of oxygen, और कह सकते हो कि ब्लड फ्लो जो है वहां कम हो जाएगी, या फिर आयन का इम्बैलेंस भी होगा. ठीक है, ये हो गई स्केलेटल मसल्स की. अब दूसरी है नर्वस फैटिग या लॉस ऑफ डिजायर. तो कहते हैं ना कि मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. अंदर अगर है कि हाँ ये करना है, देन यू कैन डू. If you will think that this work can't be done by me, then there is a loss of desire and it will leads to nervous fatigueness. So nerves are responsible for controlling the contraction of muscles by determining the number, sequence and force of muscular contraction. ठीक है, इसमें बेसिकली एसिटाइलकोलिन जो है वो हेल्प करती है. So most movement जो होती है, mostly movement that requires a force that will make the muscles far from the target organ or target muscle fiber that will deliver from the nervous tissue through their neurotransmitters. So they could potentially generate and bearing disease nervous fatigue that is seldom an issue. ठीक है, ये काफी धीरे होता है लेकिन मतलब नर्वस से रिलेटेड एस्पेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, मतलब लॉस ऑफ डिजायर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू नर्वस फैटिगनेस. सो हाउएवर, लॉस ऑफ डिजायर टू एक्सरसाइज इन द फेस ऑफ
increasing muscle soreness, respiration and heart rate can have a powerful negative impact on muscle activity. ठीक है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि इंसान हो या जानवर, मतलब मानसिक रूप से कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए. ठीक है, भले शारीरिक रूप से कमजोर हो गए लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए, because it will leads to affect various receptors which is required for the normal metabolism. ठीक है, जैसे मसल सोरनेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या फिर हार्ट का बीटिंग करना. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज अ मेटाबॉलिक फैटिग. ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट्स जैसे कि एटीपी या ग्लाइकोजन जो कि मसल्स में होती है. ठीक है, तो यही नहीं कम रहने पर, मतलब डिप्लीशन होने पर, कम होने पर क्या होता है, ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द मसल एंड दे विल लीड टू बी फैटिग. ठीक है, एंड द मसल इज नॉट एबल टू जनरेट एनर्जी टू पावर कॉन्ट्रैक्शंस. मतलब एक बार जब ये चीज हावी हो जाएगी, ठीक है, तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है दैट विल नॉट बी पॉसिबल. सो एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स from these reactions other than lactic acid, that's it, like these manganese ions or any reactive oxygen species, कोई भी ROS है. ठीक है, so they will induce fatigueness by interfering with the release of calcium ions from sarcoplasmic reticulum, or it will lead to the reduction in the sensitivity of troponin regarding the calcium ions. तो कैल्शियम आयंस का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट एक्ट ऑन द ट्रोपोनिन एंड द इट कुड नॉट रेगुलेट द ट्रोपोनिन एंड मायोसिन interaction. So this is the basic thing. The other thing is the exercise and aging. अभी तक आपने देखा कि एक मसल फैटिग हो सकता है ड्यू टू प्रॉपर, मतलब इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो. ठीक है, ये ऑक्सीजन की कमी से. दिस इज अ फिजिकल थिंग. दिस इज अ फिजिकल थिंग. नेक्स्ट थिंग विल बी द, दूसरी चीज होगी नर्वस फैटिगनेस या लॉस ऑफ डिजायर कह सकते हैं. तीसरी हो गई तुम्हारी मेटाबॉलिक फैटिगनेस. ठीक है, आयंस की कमी से. चौथी है दैट इज एक्सरसाइज और एजिंग. तो विथ सफिशिएंट ट्रेनिंग द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ अ मसल कैन चेंज और डिले द ऑनसेट ऑफ मसल फैटिग. कहने का मतलब है मसल जो है अगर काफी स्पेसिफाइड होता है और उसको अगर हाई इंटेंसिटी में एनारोबिक एक्सरसाइज मिलता है तो इट विल हैव द you can say oxygen to make glycolysis. ठीक है, तो मसल जो होता है लंबे समय तक के लिए अगर उसको हम एक प्रॉपर वे में ढाल दें, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, तो उससे क्या होगा कि देयर विल बी सम एरोबिक कंडीशन एंड्योरेंस इन द कैपिलरीज एंड एज वेल एज इन द सेल्स, especially in mitochondria. ठीक है, तो additionally with exercise improvements to the circulatory and respiratory systems can also facilitate better delivery of oxygen and glucose to the muscle. इसलिए कहते हैं ना जो एथलीट्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक एनिमल्स, जैसे हॉर्स के बारे में कह लो, है ना, घुड़दौड़ चलती है, रग्बी होती है घोड़े के साथ, तो उसमें देखते हो कि इंसान तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ एनिमल भी उतना ही अपना मतलब टू मच दे रहा है. ठीक है, तो वो जो अपना पूरा का पूरा शक्ति दे रहा है, ठीक है, उस काम को प्रॉपरली करने के लिए, तो वो एक दिन में नहीं होता है, वो उसको ट्रेन किया जाता है. ठीक है, दौड़ते दौड़ते उसको मतलब उसके फीट में, चूंकि वहां भी नी जॉइंट्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं that are capable to regulate the normal or you can say circulatory and respiratory aspects. क्योंकि ये रिसेप्टर सर्कुलेशन के और रेस्पिरेशन के वहां भी होते हैं. ठीक है, जॉइंट्स में. तो ये क्या करते हैं, उसको
प्रोवोक करते हैं सो दैट कि अगर वर्स्ट कंडीशन भी है तो भी अपने काम को प्रॉपर कर सके। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो एक चीज ये हो गई एक्सरसाइज का इम्पैक्ट। दूसरा एजिंग का है। तो जैसे एनिमल एज्ड होता है तो व्हाट हैपेंस देयर इन द सेलुलर लेवल, द एटीपी और सीटीपी और मायोग्लोबिन कह सकते हो, दैट विल बिगिन टू डिक्लाइन। इनके रेशियोज जो है वो कम होने लगते हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेस फंक्शनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और मोर प्रोमिनेंट ऑफ द ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। मतलब किसी कारण से वहां जो ऑक्सीडेशन है वो ज्यादा होती है। तो इस चीज को क्या है, मसल्स में अगर कंटिन्यू रहेगी तो मैंने एजिंग के साथ इट विल reduce the muscle stability. So muscle fibers shrink or are lost and surrounding connective tissue hardens. That will make the muscle contraction difficult and slowed it. ठीक है, तो इस कारण से ये धीरे हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो काफी हार्ड हो गया है ना, और इट विल नॉट लीड टू पेनिट्रेट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द muscles. ठीक है, so exercise throughout life can help reduce the impact of aging by maintaining a healthy oxygen supply to the muscle. इसलिए कहते हैं वॉक करना चाहिए, है ना। नॉर्मली बोलते हैं ना कि मतलब जॉगिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं भी कर रहे हो तो वॉकिंग जरूरी है। अगर आप थोड़ा भी वॉक कर रहे हो तो जो those receptors which are present in your joints, leg joints, that become activated and it will lead to provoke the normal functioning of circulatory and respiratory system. ठीक है, तो इससे एनिमल्स का जो तुम्हारा जो कैपेबिलिटी बोलते हैं या एबिलिटी वो बढ़ती है, वो बढ़ जाता है। यस सर। बिल्कुल। अब इसको जो की पॉइंट इसमें है, दैट इज द मसल फैटिग रेफर्स टू द डिक्लाइन इन मसल फोर्स दैट इज जनरेटेड ओवर टाइम। ठीक है, हमेशा के लिए होती है ना। So several factors contribute to muscle fatigue, and the most important being the accumulation of lactic acid. And with the sufficient exercise, the onset of muscle fatigue can be delayed. ठीक है, अगर आदतदार ट्रेनिंग दिलवा दें एनिमल को तो that will the delay of the onset for muscle fatigue. And the key terms is the lactic acid, क्योंकि these are the byproduct of anaerobic respiration. And they strongly contributes the muscle fatigueness. मसल फैट। ठीक है, so this is the very basic things regarding the muscle fatigue. ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आई होगी काफी अच्छी, क्योंकि यस सर।